श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 58 गणेश गोचारण लीला। श्री गणेश भगवान कहते हैं कि मर्यादा का मान रखने के लिए ही जब किसी की सेवा पूजा की जाए, जब सुप्रसन्न होकर भी वह कुछ दे न सके, तब उसे संकोच होना ही चाहिए। और यदि वह सुबुद्ध है तो स्वेच्छा से सेवकत्व स्वीकार कर लेगा। मुझे ब्रज में ये सुअवसर भी सुलभ नहीं। सुरों में मैं प्रथम पूज्य हुआ। अपनी श्रद्धा तथा देव ऋषि की दया से मुझे ये सम्मान प्राप्त हो गया और सर्वत्र प्रत्येक शुभारंभ में गणेश स्मरण किया जाने लगा। श्रद्धालु गोप शास्त्र विधि का सम्यक पालन करेंगे ही, और महर्षि शार्दूल से प्रमाद असंभव नहीं। ब्रज के प्रत्येक शुभारंभ के प्रारंभ में मुझ सांब शिव के सुत की समाराधना होती है। पूजन के पश्चात देवताओं का विसर्जन हो जाता है, किंतु गणपति का विसर्जन न करना विधि बन गई। अतः ब्रज में बने रहने को मैं विवश हूँ और बहुत ही मधुर अत्यंत आनंददायिनी है ये बाध्यता। गणेश की प्रथम गणना केवल इसलिए ये प्रथम पूजा है कि ये विघ्नराज विघ्न करने वाले भूत प्रेत विनायकादि के अधिपति हैं। कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता यदि गणनायक का प्रारंभ में ये पूजन न हो और मेरा असंतोष आक्रोश बन जाए। सभी भय की वजह से सब प्रयोजन सेवा कोई सेवा है। प्राणी अपनी आवश्यकता से विवश होकर तो मलमूत्र त्याग के स्थान पर भी जाता है और उन्हें भी स्वच्छ रखता है, किंतु क्या ये उन स्थानों का सम्मान है? सम्मान तो है जब बिना आवश्यकता के केवल प्रीत अथवा श्रद्धा के कारण कोई निष्प्रयोजन पहुंचता है। ये सम्मान मनुष्य अपने संबंधियों को और देवालयों को देता है। ब्रज ने मुझे यही सम्मान दिया है। इस दिव्य भूमि में देवी योग माया नित्य अप्रमित संरक्षिका है। उनकी अनुमति के बिना यह देवता तक प्रवेश नहीं पाते। मैं असंतुष्ट भी बना रहूं तो मेरा आक्रोश यहाँ क्या कर लेगा? क्या कर पाता हूँ मैं जब योग माया किसी असुर को यहाँ आ जाने की इच्छा का अज्ञात अनुमोदन कर देती है और वो आकर आतंक उत्पन्न करता है, तो जिनके नाम स्मरण से विघ्न विलीन हो जाते हैं उनके स्वजनों की सेवा करने में गणेश कहाँ समर्थ है? भगवती धरा यहाँ केवल प्रयोजन पूर्ति मात्र के लिए कुछ कंटक प्रकट करती हैं। पूरे ब्रज में विघ्न बन सके ऐसा कोई मशक, ऐसा कोई मूषक, ऐसा कोई वृश्चिक आदि भौतिक अथवा आदि दैविक प्राणी नहीं। मैं स्वयं आहूत न होता आ सकता इसमें संदेह है, तब मेरा कोई गण आ सकेगा यहाँ? नहीं, कोई विघ्न ही नहीं आ पाता तो विघ्न वारण का प्रश्न उठता है। लेकिन श्रद्धालु गोप समस्त कर्मारंभ में मेरी सेवा करते हैं। ये निष्काम निष्प्रयोजन सेवा, ये सम्मान अन्यत्र सुरों को युगों में भी अप्राप्य है। और ये गोप साक्षात श्री हरि श्री यहाँ सेविका है इनकी। स्वयं मेरे तात चरण अनेक बार आते हैं ब्रजराज कुमार के दर्शन करने। मेरी माता निखिल भुवन रात्रि महाशक्ति यहाँ अपने को छिपाए ब्रजेंद्र सदन में सेविका के रूप में समुपस्थित हैं और महर्षि शार्दूल ने मुझे कभी विसर्जित नहीं किया। अतः मेरा स्वत्व, मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ बना रहूँ। सेवा का कोई मुझे यहाँ सुलभ नहीं, किंतु साक्षी रहूं, श्री ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन करता रहूं। यह परम दुर्लभ आकांक्ष तो मुझे प्राप्त हो ही गया।
श्री कृष्णचंद्र के सखाओं में मधुमंगल मुझे बहुत प्रिय है। अनेक बार संदेह होता है मैं उसी का अंश तो नहीं हूँ। मेरे ही समान मोदक प्रिय, मेरे ही समान लंबोदर और उसकी वो कर्पूर गौर अंग कांति तो मुझे अपने पूज्य पिता का स्मरण कराती रहती है। केवल कभी कभी कष्ट होता है, मुझे व्यथा होती है जब श्री ब्रजेश्वरी ब्रजराज खिन्न होते हैं अथवा ब्रजराज कुमार श्रांत होते हैं। मैं विघ्न बारक हूँ, कलेश हारक हूँ, किंतु अत्यंत असमर्थ हूँ। यहाँ श्री कृष्ण की प्रीत से समुत्थित परम पुण्यमयी व्यथा को किंचित भी तो कम नहीं कर पाता। कल सायंकाल गोचारण से लौटते ही ब्रजराज कुमार बाबा के अंक में आ बैठे। वन में सखाओं के साथ मंत्रणा कर आए थे। अब उसे मूर्त करने का उपक्रम प्रारंभ हो गया। बाबा के कंठ में दोनों कर डालकर पूछा, बाबा मैं अब बड़ा हो गया हूँ। बाबा ने स्नेह भरे सुर में कह दिया, हाँ हाँ मेरा लाल अब तो बहुत बड़ा हो गया है, बुद्धिमान भी बहुत हो गया है। तो बड़े गोप तो गाय चराते हैं। अब वास्तविक बात कही गई, कल से मैं सब गायें और वृषभ चराने ले जाया करूँगा। अब श्री ब्रजराज चौंके। ये तो कल्पना ही नहीं थी कि उनका यह सुकुमार ऐसी बात कहेगा। अब वे कितना भी कहें कि गायों को वन में दूर ले जाना पड़ता है, इतनी अधिक गायें हैं और उनमें बहुत सी इधर उधर भागती हैं, उनके पीछे बहुत भटकना पड़ता है, वृषभ परस्पर लड़ने लगते हैं तो उन्हें किसी के घायल होने का ध्यान नहीं रहता। बालकों के बस का ये काम नहीं है, अभी बछड़े चराना ही उचित है। श्याम सुंदर अब इन सब का उत्तर पहले ही इन्होंने सोच रखा है। इनके पदारविंद के स्मरण से देवी सरस्वती प्रतिभा की अधिष्ठात्री हुई और मैं बुद्धिदाता बना। इनके समीप क्या युक्तियों का अभाव है। कहते मैं बड़ा हो गया, अब पूरे दिन वन में रहकर थकता तो नहीं हूँ। गाय मेरे पुकारने से पास आ जाती, बहुत दूर भी गई हो तो श्रृंग बजाकर बुला लूँगा। वृषभ मेरे मना करने पर लड़ते नहीं हैं। तो इन बातों का प्रतिवाद किसी के पास नहीं। तो गोप जानते हैं कि इनके पुकारने पर सब पशु दौड़ आते। ये समीप आ जाएं तो लड़ते वृषभ लड़ना छोड़कर इन्हें सूंघने खड़े हो जाते। अब ये कहते हैं कि मैं कल सब गायों वृषभों को प्रातः पुकार लूँगा। अब इसका कोई उपाय नहीं। ये पुकार लें तो गोप प्रयत्न करके भी कोई पशु पृथक नहीं ले जा सकेंगे। ब्रजराज जानते हैं उनके ये कुमार कितने हठी हैं, अतः अब इनकी बात तो माननी होगी। केवल एक बात ये सदा मान लेते हैं, महर्षि साडिल से पूछकर पूजन करके तब गोचारण प्रारंभ करना चाहिए। तो तुम चलो महर्षि के समीप, मैं साथ चलूँगा। ये भी स्वीकार नहीं कि बाबा अकेले जाएं। महर्षि को मना कर दें तो तुम अभी स्नान कर लो, कलेव कर लो। महर्षि अभी तो संध्या हवन में लगे होंगे, लेकिन ब्रजराज जानते हैं कि उनके कुमार अब महर्षि के आश्रम पर गए बिना मानने वाले तो हैं नहीं। नीलमणि अब 5 वर्ष का हो गया है। उपनंद जी सदा श्याम का पक्ष लेते हैं। गोप कुमार के लिए गोचारण का उत्साह उज्ज्वल आशा का सूचक है। बालक का उत्साह भंग उचित नहीं है। बड़े भाई की बात ब्रजराज कभी टाल नहीं सके और महर्षि साडिल के मुहूर्त तो मानो श्याम की इच्छा की ही प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन्होंने परसों कार्तिक शुक्ल अष्टमी का मुहूर्त निर्दिष्ट कर दिया। अच्छा है, अष्टमी को ये महोत्सव, अगले दिन ही अक्षय नवमी, स्नान दान तीर्थ यात्रा और एक दिन के अंतर फिर हरि प्रबोधनी एकादशी। इससे बालकों को बराबर प्रारंभ से श्रांत नहीं होना पड़ेगा। ये समाधान मिल गया सब गोपों को। सबसे अधिक आकुल है माता ब्रजेश्वरी, और जब उन्हें ही कोई मार्ग नहीं मिल रहा, मैं तो यहाँ कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। मेरा काम आरंभों का अनुमोदन करना है। श्री गणेश जी कहते हैं कि प्रारंभ से पूर्व ही
किसी कार्य को स्थगित करा देना मेरा स्वभाव में नहीं। स्वयं श्री यशोदानंदन जब कुछ करना चाहते हैं, मैं या कोई भी बाधक बनने की शक्ति कहाँ रखता है, केवल समर्थन किया जा सकता है बस। माता व्याकुल रहती हैं, दिन भर इनके लाल वत्स चारण को चले जाते हैं वन में, ये भी तो इन्हें स्वीकार नहीं था। विवश हैं, इनका मोहन मानता नहीं। अब गाय चराने जाएगा ये। ब्रिज में क्या गोपों का, सेवकों का अभाव हो गया कि ब्रिजराज कुमार इस अल्प वय में गौओं के पीछे वन मन भटके। चंचल बालक वन में पता नहीं क्या क्या करें, कब क्या हो जाए, पता नहीं कितने असुर हैं संसार में। आए दिन कोई न कोई तो आता ही रहता है। गायें वृषभ क्या थोड़े से हैं। बहुत आशंकाएं हैं माता को, इतने की कोई गणना नहीं की जा सकती, किंतु उपाय भी कुछ नहीं। ब्रजेश्वरी ने कभी अपने स्वामी का प्रतिवाद किया नहीं, ब्रिजराज की इच्छा को सदा सुप्रसन्न स्वीकार किया। कितना भी कड़ा क्यों न हो, अपना हृदय पर जानती हैं कि महर को मना करने के लिए मुख नहीं खुलेगा। अब मना करना संभव भी नहीं, बड़े जेठ ने कह दिया तो बात समाप्त हो गई। अब उनकी बात ब्रिज में तो वेद वाक्य कही जाती। अब तो महर्षि ने मुहूर्त भी निश्चित कर दिया, तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। महर करते भी क्या, मोहन हट पकड़ लेता तो मानता कहाँ। कह तो रहे थे कि गोष्ठ में जा खड़ा हुआ कि सब पशुओं को ले जाएगा, अब पूजन करके प्रारंभ करेगा, ये मान गए। इतना ही बहुत हुआ। कल से गोचारण प्रारंभ होना है। आज गोप कुमार पूरी उमंग में है। श्री कृष्णचंद्र सखाओं के साथ वन में मयूर पिच्छ ही नहीं, हंस सुकादि के पंख भी संग्रह करने लगे। ये कामदा के लिए, ये नंदिनी के लिए, ये अरुणा के कंठ में अच्छा लगेगा। गुंजा, मणियाँ, पुष्प, पल्लवादि के संग्रह में सब पूरे दिन व्यस्त रहे। आज कोई अन्य क्रीड़ा किसी को सूझती नहीं। वन से लौटकर भी राम श्याम तथा सखागण अपना अपना संग्रह मैया को, माता रोहड़ी को, ब्रिजराज को, सब बड़े गोप गोपियों को दिखलाते दौड़ते रहे। सब अपने संग्रह को सर्वश्रेष्ठ मानते। नंदीश्वरपुर और बृहत्सानपुर में सब बालकों का गोचारण संस्कार कल ही होना। ये संस्कार पृथक पृथक करने की प्रथा है और न ये संभव है। दोनों ग्रामों के मध्य में बृहत मंडप गोपों ने बना दिया। गोप गोपियाँ सब व्यस्त हैं, व्यस्त रहे हैं। दिन भर और पूरी रात ऐसे ही व्यस्त रहना है। भवन, द्वार, मार्ग, मंडप सब सज्जित हो चुके हैं, किंतु अभी तो बहुत काम पड़ा है। उपलब्ध पथ वीथियाँ, कलश, कदली स्तंभ, प्रदीप सज्ज द्वार, तोरणा अलंकृत, नाना रंगों से सुचित्रित पथ, ध्वजा पताकाएँ, तोरण कुंड, पुष्प माल्यादि की सज्जा संपूर्ण हो गई। किंतु कल यज्ञ होगा, समस्त पशुओं की, पशुपालकों की पूजा होगी। देव तथा विप्र पूजन के पश्चात रात्रि पूरी इसी प्रस्तुति में लगनी है। मंडप में विप्रों ने वेदियों पर मंडप बना लिए। रात्रि में गोपों ने आज विधि दधि, दुग्ध, शर्करा, मधु, तिल, अक्षत, चंदन, सुगंधित औषधियाँ, तीर्थल, समिधाएँ, दूर्वा, पुष्प, कुंकुम आदि सब एकत्र कर दिया और साकल्य की रास सजा दी। गोपियों को अपेक्षाकृत अधिक ही श्रम करना पड़ा। कल के यज्ञ, गोपूजन, ब्राह्मण और संपूर्ण गोकुल के सहभोज की सामग्रियाँ तो बनानी थी। गोपों को, बालकों को, गायों, वृषभों, बछड़ों को भी समालंकृत करने के लिए वस्त्र, झूल, रत्नाभरण निकालना, स्वच्छ करना था। मैं देख सकता था कि भगवती श्री स्वयं समस्त सिद्धियों के लिए सेवा में लगी हैं। मेरी उस समय तो मैं अपनी भूल के सुधारने के भ्रम में शीघ्र लौट पड़ा। किसी गोपी को मुझे अपने पद भ्रष्ट होने का वैसा दुख नहीं था जैसा अपनी सौभाग्य समाप्त ही हो जाएगा। तो गृहों में, गोष्ठों में, पथों में पूरी रात प्रकाश प्रज्वलित किए सब व्यस्त रहे। सर्वत्र आवागमन कोलाहल व्याप्त रहा। ब्रजराज कुमार सखाओं के साथ
बहुत रात्र बीते, बार बार मैया के अनुरोध पर विश्राम करने को प्रस्तुत हुए। सब सखा आज नंद भवन में ही रात्रि भोजन करके सोए। बहुत रात्रि तक सब गोष्ठों में मंडप में दौड़ते भागते रहे थे। सबकी जिज्ञासा, सबको आज ही जान लेना था ये क्या है, ये क्यों है, क्यों बनाया गया, इसका क्या होगा, यहाँ कल क्या होगा, अमुक देवता की वेदी कौन सी है, महर्षि या बाबा कहाँ बैठेंगे, कपिला या धर्म कहाँ खड़े होंगे। बालकों के अनंत प्रश्न होते हैं, किंतु उन्हें ही आज पूरा उत्तर सुनने का अवकाश नहीं था। कुछ पूछा, कुछ सुना, कुछ अन्यत्र दौड़ गए। किसी प्रकार रात्रि में सोए भी तो सब ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग गए। श्री कृष्णचंद्र ने सबसे पहले उठकर पूछा माता रोहिणी से, सवेरा हो गया? सखाओं को ब्रजराज कुमार ने जगा दिया। अब उठो, अपनी गैया हम लोग स्वयं सजावेंगे, चलो आज तो सर्वत्र पथ में प्रकाश है। गोप गोपियों का आवागमन है सब ओर। बालकों को अपने ग्रहों तक कोई पहुंचाने जाए इसकी अपेक्षा ही नहीं। श्री ब्रजेश्वरी रोके प्रबंध करें, इसके पूर्व ही सब भाग गए। अरुणोदय के साथ ही शंख ध्वनि हुई। तत्काल श्रृंग दुंदुभियां बजने लगीं। गायों ने हुंकार भरी। गायें, वृषभ, बछड़े सब स्नान करा के अलंकृत किए जा चुके हैं। सबके शरीर रतन जटित धूलों से सजे हैं। खुर रजित मंडित हैं और श्रृंगों पर स्वर्ण वर्ण है। कंठों में मणि मालाओं के मध्य स्वर्ण घंटिकाएं हैं। वृषभ, गायें, बछड़े सब गोष्ठों से निकले और वाद्य ध्वनि के साथ मंडप के समीप पहुंचकर शांत खड़े हो। बछड़े तक आज केवल कभी कभी सिर मात्र हिला देते। गोप गोपियां सबने आज नवीन वस्त्र धारण किया। भली प्रकार अलंकारों से अलंकृत, रंग बिरंगे वस्त्रों से सज्जित, अच्छी प्रकार आभूषित, मुकुट उसड़ीस पहने, लकुट लिए गोप कुमार पंक्तिबद्ध बैठ गए। मुझे मस्तक झुकाकर प्रथम पूजन स्वीकार ही करना पड़ता है। मैं देखता हूँ कि कोई सुर नहीं जो संकुचित न हो रहा हो, किंतु ब्रजराज कुमार पूजन करें तो उसे साक्षात स्वीकार करने का सौभाग्य छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। धरा और गगन दोनों वाद्य ध्वनि से गूंज रहे हैं। सुमन वृष्टि हो रही है नभ से। गोपियों का मंगल गान, सूत मागधों का स्तवन, विप्रवर्ग का मंत्र पाठ और नभ में अप्सराओं का नृत्य, धरा पर नटों का प्रदर्शन। कहना कठिन है कि धरा के इन कलाकारों में कितने अमरावती अथवा अन्य दिव्य लोकों से आकर मिल गए। श्री ब्रजेंद्र नंदन पूजन कर रहे हैं। महर्षि केवल मंत्रोच्चारण करते हैं और ये बिना संकेत सभी दर्शन करते जा रहे हैं। मात्र का, नवग्रह, लोकपाल, दिक्पाल सबका पूजन समाप्त हो गया। अरणि मंथन का तो नाम करना था। मंथन, रज्जु, भूमि और हव्य बाहा प्रकट हो गए। अगन्य आधान करके महर्षि ने पूजन कराया। यज्ञ संपन्न हुआ। पूर्ण आहुति दी गई। आज की अखंड वसुधारा देकर धर्म वास्तविक पूजन तो अब आरंभ हुआ। अर्घ्य पात्र उठाकर श्री कृष्णचंद्र ने पुकारा और हुंकार के साथ हिमधवल ब्रजराज का महावृषभ आकर खड़ा हो गया। मैं देखता हूँ कि सत्य मूर्ति साक्षात धर्म ही पधारे हैं यहाँ। चरण धोए नवघन सुंदर ने श्रृंगों पर जल डालकर महर्षि ने उसे सीकरों से श्याम सुंदर को सिंचित किया। चंदन, अक्षत, माल्य, धूप, दीप के द्वारा सम्यक पूजन हुआ। गोपाल ने अंजलि भरकर मोदक, अन्न और मृदुल दूर्वा दल देकर नीराजन के अनंतर पदों पर पुष्पांजलि दी और प्रणपात किया सम्मुख भूमि में पड़कर। भद्र, तो पहले पूजन कर नंदी का। अब सखाओं को प्राथमिकता देने लगे हैं। कृष्णचंद्र, तुम लोग एक एक धेनु तथा एक एक वत्स का पूजन कर लो। महर्षि ने स्नेह पूर्वक कहा। गोप सबका पूजन कर देंगे। महर्षि की बात उचित है। लाख लाख गायें, गोधन एकत्र है। बालक केवल तिलक भी करें तो समय बहुत लगेगा। हम सबका पूजन करेंगे। गोपाल आज किस वृषभ, गाय अथवा बछड़े को अपने करों की अर्चा से वंचित करें। इस समारंभ में किस पशु को ये सम्मान देने से पृथक रखें। ये पशुपाल
इनका आग्रह भी उचित है, हम सबका पूजन करें। महर्षि का मुख गंभीर हो गए, मौन स्वीकृति दे दी उन्होंने और नेत्र सजल हो गए। मेरी दिव्य दृष्टि भी असमर्थ हो रही है। सबका, सब वृषभों का, सब गायों का, लाखों लाख बछड़ों का श्री कृष्णचंद्र ने एक साथ पूजन किया। इनके सब सखाओं ने पूजन किया, प्रत्येक का, और बिना आतुरता के संपूर्ण विधि से किया। वैसे इतने अल्प काल में ये हो गया। जो विश्वरूप है, सदा सर्वत्र है, उन अनंत ऐश्वर्य का यह ऐश्वर्य समझ में आना असंभव ही है। आचार्य पूजन, विप्र पूजन, ब्रजेश्वरी के द्वारा विप्र पत्नियों का पूजन संपन्न हो गया। गोदान, स्वर्ण रत्न, अन्नदान का उल्लेख गणना में भी नहीं कर सकता। विप्रों की ही बात नहीं, सूत मागध बंदी तक असमर्थ हो गए अपनी प्राप्त पुरस्कार राशि को ले जाने। उनके लिए भी ब्रजराज को विशेष व्यवस्था करनी पड़ी कि वे किसी को देना भी चाहे तो यहाँ दें किसको। बच्चे क्षुधातुर होंगे। ब्रजेश्वरी ने बहुत धीरे से कहा, कहाँ तक वे ये बात मन में दबाती रहती। आज कलेब तो किसी ने नहीं किया, अब मध्याह्न हो रहा है। अरे वत्स कृष्णचंद्र, महर्षि ने आदेश दिया, अब तुम लोग प्रसाद ले लो। गोचारण से पूर्व कलेव किया जाना चाहिए। माता को संतोष नहीं है और इनका असंतोष उचित है। सचमुच बालकों ने केवल कुछ ग्रास मुख में डाले, आचमन कर लिया। मुझ लंबोदर की क्षुधा बहुत मोदक मांगती है। मुझे तो लगा कि ब्रज के बालकों ने केवल पदार्थों का मुख से स्पर्श मात्र किया। बालकों में आज वन में गौओं को ले जाने की उत्सुकता बहुत। आगे श्रृंग, दुंदुभियां, भेरी आदि वाद्य तथा पथ के पार्श्व में पंक्तिबद्ध शंखनाद करते गोपगण वृषभों, गायों, बछड़ों को अलंकृत पूजित अपार समूह ये बार बार घूमते हैं और अपने गोपाल को देखते हैं, हुंकार करते हैं। झर रही है गायों के स्तनों से अखंड उज्जवल धाराएं। मार्ग दुग्ध पिच्छल होता जा रहा है। मयूर मुकुट लहरा रहा है। सुमन सज्जित अलकों पर मौक्तिक माला है। सर्वांग रत्नाभरण भूषित अंगराज खचित है। भाल पर कुमकुम का ऊर्ध पुंड और उस पर चिपके हैं महर्षि के करों से लगाए 4 अक्षत। अंजन रंजित दीर्घ दृग कणों में रत्न कुंडल, स्कंद पर पीत पट और कोमल कामरी, कछनी में लगी मुरलिका और कच्छ में दबा श्रृंग, दक्षिण कर में बेत्र लकुट लिए अपने नीलांबरधारी अग्रज के साथ ब्रजराज कुमार आज गोपाल बन गए। गोचारणार्थ चले हैं, पीछे हैं सज्जित लकुट हस्त सखाओं का समुदाय। गायों के दोनों पार्श्वों में दंड लिए गोपों का सावधान समूह। महर्षि साडिल विप्र वर्ग के साथ स्वस्थ पाठ करते चले रहे हैं। बालकों के पीछे पीछे सस्वर सामगान के साथ अभिषेक चल रहा है। अनवरत सुमन वर्षा चल रही है सुरों की। ब्रजेंद्र कुछ गोपों के साथ अनुगमन कर रहे हैं। उनके पीछे सेवक सूत बंदी और सबसे पीछे ब्रजेश्वरी को मध्य में लेकर मंगल गान करता चला आ रहा है गोपियों का समूह। वन सीमा दृष्टि पथ में पड़ी और मृगों का यूथ भागता आकर गायों में मिल गया। मिल तो गया, आज इन गायों में केहरी, महेश, गवय आदि का दल भी सशक गायों के पदों के मध्य कूदते चलने लगे। कन्हू, तो इनको भी चराएगा? बालकों को बहुत आनंद आया। इनकी पूजा तो हुई नहीं, तो ताली बजा रहा है, इनको एक एक फूल ही दे दे। पशु पक्षियों के पीठ पर आकर बैठ गए, गगन में उड़ते चल रहे हैं। ऐसा पालक चारक प्राप्त हो तो कौन इसे संचालन में चलना नहीं चाहेगा। वत्स, आज वन सीमा से ही तुम सबको लौटना है। महर्षि ने समीप होकर आदेश दिया तो श्री कृष्णचंद्र सखाओं के साथ गायों के मध्य से आगे बढ़ गए। सम्मुख जाकर मुड़े और लकुट उठाया। पशुओं ने मुख कर लिया नंदीश्वरपुर की ओर। वाद्य आगे आ गए। विप्र वर्ग, गोप सेवक, गोपियां सब 2 दलों में पृथक दोनों ओर हो गए।
सबके मध्य से वाद्य गायों का समूह और उनके पीछे सखाओं से घिरे गोपाल चलते आ रहे हैं। प्रशस्त विस्तृत भूमि में पहुंचते ही मध्य में खड़े होकर धर्म ने हुंकार की। वाद्य गोप, विप्र वर्ग, सेवक, गोपियां सब शीघ्रता पूर्वक भूमि के चारों ओर किनारे चले गए। केवल श्याम सुंदर सखाओं के साथ मध्य में खड़े रहे धर्म के समय। उत्सव का सबसे आकर्षक अंश स्वतः प्रारंभ हुआ। गायों और वृषभों ने कान उठाए, वन पशुओं ने भी हुंकार की, सब पूंछ उठाकर दौड़ने लगे, लेकिन शीघ्र ही वन पशु अपनी असमर्थता समझकर मध्य में सिमट कर शांत खड़े हो गए। कैरी कूद सकते हैं, मृग छलांगे ले सकते हैं, गधे दौड़ सकते हैं, किंतु गो जात के समान नृत्य करते दौड़ना तो इनमें से किसी के बस को नहीं। शशक पहले ही पुचकार कर बालकों ने समीप बुला लिए थे। उनके कुचल जाने का भय था। वन पशुओं के साथ ही बछड़े बछड़ियां भी कूद फुदक कर शांत खड़ी हो गईं। वृषभों को भी अंततः गायों के सम्मुख आज थकित होना पड़ा। गायें दौड़ती रहीं और धर्म स्थिर हुंकार करता रहा। इस उत्सव का अग्रणी संचालक ब्रजेश्वर का विशाल वृषभ धर्म। नंदिनी बालक नाम ले लेकर पुकारने लगे। गायों में अब अधिकांश थकित होकर मंद पड़ने लगे। कामदा भद्र उल्लसित पुकार रहा। कृष्णा दाऊ का सुर विवल। कपिला सबसे अंत तक दौड़ती रही। कपिला ये कैसे थकेगी ही नहीं। गोपाल ने अपनी बनमाला उतारकर फेंक दी कपिला के गले में और कपिला ने अपने पद स्थिर किए और दौड़कर श्याम सुंदर कपिला के कंठ में भुजाएं डालकर लिपट गई। सबको एक एक पशु को पुचकारा सस्नेह ब्रजराज कुमार ने और सब वन पशुओं को विदा करने का प्रयत्न किया। अब तुम सब जाओ। ये कार्य सरल भी नहीं है। वो पृथक करते हैं तो भी ये भागकर गायों में मिल जाते हैं। सुबल हंसता है, इन्हें भी गोष्ठ में बांधना पड़ेगा। आज सब पशु धर्म का आतिथ्य स्वीकार करें। ब्रजराज ने अपने महावृषभ की पीठ पर हाथ रखकर कहा, सब ब्रजवासी आज ब्रजेंद्र नंदन के अतिथि रहें। महर्षि साडिल्य का सदा गंभीर मुख स्मित शोभित हो गया। ब्रज तो श्री चरणों का आज्ञा अनुवर्ती है, किंतु श्री वृषभान जी ने आपत्ति की। हमारे गोपों को और गोधन को आप क्षमा करें। श्री नंद राय आपके गोधन को अपना नहीं कहेंगे, यदि यह इनके गोष्ठ में हो जाए। महेश ने गोपों की चर्चा नहीं की। मेरा सौभाग्य होता यदि ऐसा करते। वृषभान जी ने ब्रजेश्वर की ओर देखा। अब जब वृद्धों में भी विनोद आ गया तो तरुणों तथा बालकों की चर्चा क्यों की जाए। गोपों ने परस्पर दध दूध नवनीत उछालना प्रारंभ किया। गोपियों ने ब्रजेश्वरी तथा माता रोहिणी को रख दिया भली प्रकार। बहुत देर तक चल रहा ये विनोद। सबने एक साथ फिर स्नान किया यमुना में। वृषभान जी यहाँ से अपना समूह लेकर विदा हो गए। अब नंदीश्वरपुरम तथा बृहस्तानपुर दोनों में समान महोत्सव चलना है। दोनों ही पुरों में गोपों को गोपियों को बहुत अनुरोध करके नवीन वस्त्राभरण धारण कराए गए। गोप बालकों का पूरा समुदाय साथ है, क्योंकि महेश को अभी विधिवत मंडप में आकर देवताओं का विसर्जन करना था। ये तो मेरा तथा भगवती लक्ष्मी का सौभाग्य है कि हमको विदा नहीं किया जाता, हमको सदा रहने की अनुमति मिल जाती है। ब्रजेश्वर के गोष्ठ में पशु सत्कृत हो रहे हैं। आज तो वन पशु भी यहाँ स्थान सत्कार पा गए और ऐसा आवास मिले तो कैरी वे क्यों मोदक न खाए। सबके समीप गोपों ने घृत दीप रखा। ब्रजेश्वर ने गोपों को लेकर भजन कीर्तन प्रारंभ कर दिया। गोपियाँ ब्रजेश्वरी के साथ पूरी रात्र मंगल गान करती रहीं। केवल बालक सो गए और बहुत श्रांत हो गए थे सब। मैया ने शीघ्र भोजन करा दिया और श्री कृष्णचंद्र आज स्वतः शीघ्र सो गए। सब गोप गोपियाँ रात्रि जागरण में संलग्न हैं। सब शयन भी करते, मुझे सेवा कहाँ मिलनी थी, जहाँ विघ्न की गति ही नहीं। विघ्नेश अपने को यहाँ
इनके दर्शन से ही सौभाग्यशाली मानकर तो संतुष्ट रहेगा। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।